तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा और बाईचुंग जो होता है अपने सारे के सारे सिपाही को लेकर पहुंच जाता है जंग के मैदान में और फिर वहां पर उन सारे के सारे सिपाही को जान से मार डालता है और हमारे हीरो जो होता है जंग को जीत लेता है। दूसरी तरफ अब रॉस को भी मालूम हो चुका होता है कि राजा उसको धोखा दे रहा है, इसी वजह से वो किंग ऑफ लाइट उसके साथ मुलाकात करती है और लास्ट में हमने देखा एक सोल्जर आकर कहता है कि राजा रॉस ने यहाँ पर हमको धोखा दे दिया और उस बंदे को दिखाकर और अब आगे आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है रॉस का सीन। रॉस जो होता है अपने सारे के सारे सिपाही को कह रहा होता है कि राजा हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, हमारे टाटा क्लन का इस्तेमाल करके हमें सिर्फ यहाँ पर जंग के मैदान में लड़ाया गया और हमको यहाँ पर मारने के ऑर्डर भी दिया है, इसी वजह से हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और सारे के सारे सिपाही जो होते हैं निकल जाते हैं यहाँ पर राजा के ऊपर अटैक करने के लिए और वहाँ पर राजा के कुछ मैंसन के ऊपर भी अटैक कर देता है और फिर वहाँ पर जाके उन सारे के सारे मैंसन को जान से मार डालता है और उस मैंसन को जो होता है फतह कर लेता है। इसी तरह कुछ मैंसन को उसी तरह अटैक करता है और उन सारे के सारे जंग को जो होता है अपने फतह कर लेती है और एक खबर जो होते है पहुंच जाती है यहाँ पर राजा के पास उसके बेटा भी होती है। फिर वो उसी ब्लैक मेज दोते क्या होता है कि इन सब कानर को यहाँ पर सुलझाने के लिए हमें यहाँ पर लिंगबुसु को जंग से बुलाना होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर राजा जो होते हैं उठ जाती है और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि यानलू तुम सामने आओ और यहाँ पर सबको दिखाया जाता है यानलू को। यानलू जो होता है उसको बताया जाता है कि तुम यहाँ पर बाईचुंग से मिलने के लिए जाओ। फिर वहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है और प्रिंस जो होता है वो कह रहा होता है कि इस ब्लैक मेज के ऊपर मेरे को कुछ भी भरोसा नहीं है और हमें को लगता है इसको यहाँ पर मतलब इससे हमको बच कर रहना होगा और ये हमको यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कर सकता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस ब्लैक मेज को जो यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर ध्यान ले मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ठोकर हमारे हीरो का सिखाया दिखाया जाता है और फिर हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर दूसरे नेशन में अटैक करने के लिए पहुंच चुके होते हैं अपने सारे के सारे सोल्जर और वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर को लेकर भी और फिर वहाँ पर वहाँ जाके हमला कर देती है, जिसकी वजह से उस बॉर्डर को जो होता है वहाँ पर अपने कब्जे में करना शुरू कर देती है और वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सारे के सारे डिसाइड मतलब पर जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर क्लन के बंदे होते हैं उन सबको जान से मार डाला जाती है। और वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है वहाँ पर जंग को जीतने की वजह से सारे के सारे लोग खुश होती है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं सिटी का सीन। हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं पर यहाँ पर खुशी मना रहा होता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि तुम लोग अगर जिंदा होते तो यहाँ पर तुम देख पाते कि अभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, यहाँ पर अमन आ चुका है। तभी यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर बाईचू आ रहा कह रहा होता है कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि और भी थोड़ा टाइट करते हैं अपने जंग मजाक को तो अच्छा होता है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि इतना और फिर कह रहा होता है हाँ हाँ इतना है और भी कह रहा होता है कि इतना और फिर कह रहा होता है कि और भी टाइट करो, फिर इतना ही टाइट करते जा रहे होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं यहाँ पर गोली आ जाते हैं, कह रहा होता है कि मास्टर आपके साथ मुलाकात करने के लिए आया है इंपीरियल जॉइनर। और फिर हमको दिखा देता है उसके साथ मुलाकात करने के लिए हमारे हीरो पहुंच चुकी होती है और ये और कोई नहीं होता, ये होता है यानलू। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं हमारे हीरो जो होता है उस बंदे से कहता है कि अरे क्या हुआ इतने दिनों के बाद हमसे मिलने के लिए क्यों आ गए तुम। और कह रहा होता है कि तुमने जो भी कांड किया है हमारे कानून के हिसाब से तुम्हें तो यहाँ पर फांसी देना चाहिए, लेकिन हमारे हीरो मतलब हमारे मास्टर कहना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, यहाँ पर तुम्हें जमीन ज़्यादा दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ पर बहुत से बड़े भी एक पोस्ट भी दिया जाएगी। जिसकी वजह से हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ पर तो मैं जाकर क्या ही करूँगा, मेरे पास कोई लड़की ना होगी, कुछ भी खाने दाने का कुछ ना होगा, मैं क्या करूँगा, वहाँ जाके लड़कियाँ ना होगी, यहाँ पर मैं जाके क्या ही करूँगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है यहाँ पर यानलू जो होता है बताना शुरू कर देता है कि अरे टेंशन मत करो, यहाँ पर तुम्हारे लिए लड़कियाँ मड़कियाँ सब यहाँ पर इंतजार कर दिया जाएगी और तुम अगर चाहो तो यहाँ पर हमारे साथ मुलाकात कर सकते हो और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारे हीरो कह रहा होता है कि उसके लिए मुझे यहाँ पर सोचने के लिए एक दिन चाहिए और फिर कह रहा होता है कि एक दिन के बाद यहाँ पर मैं चला जाऊँगा, तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है टाइम है यहाँ पर हमारे साथ योगदान करने के लिए। और कह रहा होता है कि चल फिर ठीक है कल आ जाइयो, तभी हम अपने जवाब देंगे कि हम तुम्हारे साथ यहाँ पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर वहाँ पर दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर रात का मीटिंग का सीन। सारे के सारे क्रोकोडाइल मास्टर कह रहा होता है कि हम यहाँ पर उन सब मॉन्स्टर के साथ कैसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ हम अपने अलायंस को नहीं गाड़ेंगे, हम उनके साथ मुलाकात नहीं करेंगे। और फिर कह रहा होता है कि मतलब मुलाकात नहीं मतलब उनके साथ यहाँ पर हम नहीं मिलेंगे। और हमारा हीरो जो होता है उन सबको बताना शुरू कर देता है कि क्या तुम जानते हो जंग की वजह से कितने लोग यहाँ पर बेघर खाना दाने के पीछे यहाँ पर मारा पड़ा जा रहा है, घास फूस कहाँ के बाच रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अमन कायम करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं डीमन लोगों के साथ यहाँ पर हाथ मिला लिया हूँ। लेकिन वहाँ पर स्नेक लीडर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कौन होते हो यहाँ पर बताने वाले,
यहाँ पर एल्डर बूडन सब कुछ करेंगे, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को अपने नज़र को दिखा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो स्नेक लीडर जो होता है पर डर जाती है और उसके मुंह जो होता है पर बंद हो जाती है। फिर हमारा हीरो बताना शुरू कर देता है कि एल्डर बूडन जानते हैं मैं क्या करता हूँ, और एल्डर बूडन को अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरा हर एक काम बहुत ही अच्छा होती है, ठीक होती है। फिर वो कह रहा होता है कि आज मजलिस यहाँ पर ही खत्म होती है। फिर बाहर आ जाती है, ब्रेन कहता है कि मुझे यहाँ पर एल्डर बूडन को ये सारे के सारे खबर को देना होगा। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि ये तुम्हारा काम है, जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं नेक्स्ट दिन में मतलब नेक्स्ट डे का सीन। वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि मुझे इतना सारे कुछ चाहिए, घोड़ा पौड़ा लड़कियाँ मड़कियाँ, और वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बड़े से लिस्ट होती है। हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम डर गए इतना सारे लिस्ट तो देखकर, और कह रहा होता है कि ना ना ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसमें जो होता है वो यहाँ पर साइन कर देती है, और यहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उनके साथ यहाँ पर मुलाकात कर लेती है। और फिर वहाँ पर उसको कह रहा होता है कि जाते जाते यहाँ पर हम आगे जाकर एक बहुत ही अच्छी दोस्त बनेंगे, यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए वहाँ पर सब कुछ खत्म करो और हमारे साथ मिल जाओ। और फिर वहाँ पर उनके साथ मुलाकात हो जाती है और उनके साथ अलायंस भी गढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है एल्डर लिंगबुसु को। लिंगबुसु जो होता है उसको बुलाया गया होता है डीमन काल्ड के राजा ने, इसी वजह से वो जा रहा होता है। लेकिन उसके सामने मिंगो होता है। मिंगो कह रहा होता है कि जाओगे जाओगे, यहाँ पर उससे पहले मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ चाय पानी का व्यवस्था किया है, उसको खाए पिए जाना। और फिर कह रहा होता है कि इतना ही दया आ रहा है तो यहाँ पर तुम अपने बॉर्डर को क्यों नहीं खोल देते, जिसकी वजह से वहाँ पर मिंगो को दिखा देता है। मिंगो जो होता है वहाँ पर खांसने लगता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं रात का से, रात में जो होता है एल्डर बोडा मतलब ब्रेन को दिखा देता है। ब्रेन जो होते हैं यहाँ पर अपने साथियों को लेकर यहाँ पर आ चुकी होती है, यहाँ पर एल्डर बूडन को सारे के सारे खबर को देने के बाद फिर वहाँ पर एल्डर बूडन को बताया जाता है कि यहाँ पर अलायंस को गढ़ लिया गया है डीमानगो के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखा देते हैं सारे के सारे सोल्जर को यहाँ पर लेकर यहाँ पर आ जाते हैं हमारे हीरो के पास। हमारे हीरो जो थे सोरिया होते हैं, तभी वहाँ पर उसको आवाज़ आने की वजह से वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर उड़ जाती है और उसके सामने यहाँ पर पड़ा होता फेंका जाते हैं एक सोल्जर को, जिसकी वजह से वहाँ पर वो चेक करती है तो यहाँ पर एक बेहोश होती है। फिर वहाँ पर प्रेरणा करके होता है कि टेंशन मत करो, ये बंदा मरा नहीं है, अब सिर्फ बेहोश हुआ है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है कि हमारा हीरो कहता है कि ब्रेन ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर ब्रेन के पीछे से आवाज आती है कि तुमने यहाँ पर मेरे विश्वास को तोड़ा, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था और मैंने यहाँ पर डीमानों के साथ हाथ मिलाने की बात तुम्हें नहीं किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें यहाँ पर अपने पद से हटाने के लिए। हमारे हीरो जो होते कह रहे होते कि ये आप क्या कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर वो बंदा मतलब वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर डीमानों के साथ तुमने हाथ मिलाया है इसी वजह से। और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इंसानों के भलाई के लिए सब कर रहा हूँ। और कह रहा होता है कि भलाई का तेल लेने तुमने यहाँ पर मेरे विश्वास को, अबे कितने बार विश्वास 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 लगा रखा है पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो तो उसके गले में तो अपने शॉर्ट को टान देता है, लेकिन कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार डालोगे तो यहाँ पर ये जंग खत्म हो जाएगी, नहीं तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और फिर वहाँ पर वो अपने हमारे हीरो के शॉर्ट को जो होता है हटा देता है और अपने सोल्जर को कहता है कि अपने सोल्जर हो सारे के सारे यहाँ पर तैयार कर लो अपने सिपाहियों को, हम लिंगबुसु के ऊपर अटैक करेंगे। हमारे हीरो कह रहा होता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, अपने सिपाहियों को आप जान से मार डालेंगे, आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा काम कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ पर वो जाते जाते सोचता है कि यहाँ पर भाई चुआन तुम एक बहुत बड़ा लीडर बनोगे मेरे मरने के बाद। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर सारे के सारे लोगों को बताया जाता है कि हम लिंगबुसु को जान से मार डालेंगे, सिपाहियों तुम लोग तैयार हो जाओ। फिर वहाँ पर वो सब तैयार हो जाते हैं। उसी सीन में हमारे हीरो के पास कोई काम नहीं होते और उनको यहाँ पर बाहर से निकाल फॉरेस्ट के यहाँ पर किंग ऑफ लाइट के यहाँ पर खिताब को छीन लिया और हमारे हीरो के यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जाते जाते एक मर्तबा यहाँ पर सुदूर पूर्व को देखता है और फिर वहाँ पर वो आगे आ जाती है। फिर उसके सामने आ जाते हैं बाईचुआन। बाईचुआन कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत करो, एक खड़गोश यहाँ पर एक बड़े से चील को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर मुंह के ऊपर गिरे गए। फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर क्रोकोडाइल किंग को। क्रोकोडाइल किंग जो होता है अपने सोल्जर को कह रहा होता है तैयार हो जाइए, हम यहाँ पर डीमन सोल्जर के ऊपर अटैक करेंगे। लिंगबुसु जो होते हैं इन्हीं के साथ जारी होता है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उनके ऊपर अटैक हो जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो सब कमजोर होती है और उनके पास कोई भी वेपन नहीं होते, मतलब ढाल नहीं होते, इसी वजह से इनकी यहाँ पर एरो की वजह से वो सब जान से मारा जाती है। और फिर वहाँ पर एक सिपाही आकर यहाँ पर लिंगबुसु को खबर करती है कि यहाँ पर हमारे हो चुकी है। फिर लिंगबुसु सोचता है कि किंग ऑफ लाइट तुम कैसे इतना ज्यादा पागल जैसे हरकत क्यों कर रहे हो। फिर वहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कुछ बंदे जो होते हैं इसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर हमारे हीरो निकल जाती है। और फिर वहाँ पर एक बंदा जो तो पूछता है कि यहाँ पर
तुम कहाँ जा रहे हो, किस तरफ से आए हो। कह रहा होता है कि मुझे खाना मिलेगा। कह रहा होता है कि चल ठीक है, रोटी ले ले। और वो बताना शुरू कर देता है कि हम सुदूर पूर्व से आ रहे हैं, वहाँ के जंग को यहाँ पर राजा हार चुके हैं, और ये सब जो है किंग ऑफ लाइट की वजह से हुआ है, उसने हमको धोखा दिया है, इसी वजह से। दूसरी तरफ हमारी को जो होता है बहुत ही गुस्से में आ जाती है और फिर पंच को बना लेती है। दूसरी तरफ एक बुढ़िया जो होता है हमारे किंग ऑफ लाइट को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गाली दरिया होती है, वो वहाँ से खतरा से। और फिर हमारा हीरो कह रहा मतलब हीरो के पास बैचोना कर रहा होता है कि तुम इतना ज़्यादा टेंशन कर रही हो, वो सब तो यहाँ पर अपने बात अपने कर लेगा, क्योंकि उसने तुमको निकाल दिया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जब फॉरेस्ट जा रहा होता है तो यहाँ पर कुछ और क्या कर होता है कि मास्टर लिंग बूढ़ा ने यहाँ पर आपके लिए कुछ पार्सल भेजा है। जब वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बोरी का खोलता है तो उसके अंदर से रोजर निकलता है। रोजर बताना शुरू कर देता है कि अबे तुम लोग यहाँ पर जब भाग रहे तो हमें पीछा पड़ गया था, यहाँ पर तुमको तो मालूम भी होना चाहिए था ना, मुझ भी यहाँ पर हूँ। और कह रहा होता है कि अरे तू कैसे फंस गया। और दूसरे बोरिया खोला जाता है तो उसके अंदर से मिंगो को निकालता है, और मिंगो जो होता है कह रहा होता है कि मुझे तलवार दो, उस एल्डर बुडान को जान से मार डालूंगा। फिर अब उसके ऊपर तलवार दिया जाता है, लेकिन कह रहा होता है कि भाई हटा बे, यहाँ पर जो कहूँगा वही ला के दे देगा मेरे को। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है वो निकल जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है एल्डर बुडान का सीन। एल्डर बुडान जो होता है कुछ ज़्यादा यहाँ पर बीमार होती है, और यहाँ पर क्रोकोडाइल किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर एल्डर बुडान आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप तो यहाँ पर उस किंग से भी नहीं डरते हैं, और आपको यहाँ पर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपके सिर्फ यहाँ पर हमको ऑर्डर देना है, हम उस लिंगबुसु को जान से मार डालेंगे। दूसरी तरफ लिंगबुसु जो होते हैं अपने यहाँ पर दूरबीन से देख रहा होते हैं। फिर उसके पास एक सोल्जर आ जाती है और उसको कहता है कि जनरल लिंगबुसु यहाँ पर मेरे को जितना मालूम हुआ कि यहाँ पर किंग ऑफ लाइट को उसके पद से हटाया गया है, और वहाँ पर एल्डर बोडान खुद है अपने सिपाहियों को यहाँ पर गार्ड कर रहा है। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिनकाटो कार हमारा हीरो जो होता है वो जा रहा होता है, उसके रास्ते में एक विलेज पड़ती है, और विलेज के अंदर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे काट माट की छीन, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं पर मरे पड़े होती है। और इसी में एक बच्चा जो होता है रो रहा होता है। हमारा हीरो पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, और कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरे पिताजी ने बताया कि किंग ऑफ लाइट को ढूंढो, किंग ऑफ लाइट ही हमारे मदद कर सकते हैं। और उस बंदे के दरमियान मतलब उसके दरमियान हमको दिखा देता है यहाँ पर उसी छोटे बच्चे को और जनरल बेरा को, जिसकी वजह से हमारे हीरो को जो होता है जोश आ जाती है। और उस बंदे को कह रहा होता है कि बच्चे फूलो फलो, और कह रहा होता है कि तुम्हारे किंग ऑफ लाइट और कोई नहीं मैं हूँ। और फिर वहाँ पर अपने घोड़े के ऊपर उड़ते हुए कह रहा होता है कि सिपाहियों तैयार हो जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर एल्डर बोडान को अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी वजह से बाइचोन भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंगो और रोजर के पास कुछ नहीं होता, ये भी निकल जाती है। और हमको दिखा देते हैं वो सब जो होता है जंग के यहाँ पर निकल चुके होते हैं जंग करने के लिए, ताकि यहाँ पर वो निकल भी दिया हो तो क्या हुआ, हम उसके मदद करेंगे। जाते जाते सोचता है कि हम जब पहले बार किंग ऑफ लाइट बने थे। फिर वहाँ पर हमको सीन कटो का दिखाया जाता है, यहाँ पर क्रोकोडाइल किंग जो होता है अपने सिपाही को लेकर यहाँ पर एल्डर लिंगबुसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं रात में छुप छुप कर, ताकि उसको जान से मारा जा सके डीमन कर्ल के जनरल लिंगबुसो को। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो सब जो तो पहले से ही तैयार होती है। और फिर अब कर क्या होता है कि इनको जान से मार डालो, जिसकी वजह से वो सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं निकलते हुए उन क्रोकोडाइल के सोल्जरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और उन सबको जान से मार डालना शुरू कर देते हैं। क्रोकोडाइल कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और कह रहा होता है कि भागो यहाँ से। और फिर वहाँ पर ये सब जो होते हैं यहाँ पर छुप छुप के अटैक करने के लिए आया था, लेकिन ये सभी खुद भाग रहा है, क्योंकि इनको मालूम ही था कि ये सब कर सकते हैं कांड। और फिर वहाँ पर उनको जान से मार डालना शुरू कर देते हैं। सामने की तरफ जब वो भाग रहे थे वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कुछ सिपाही अपने सोल्जर पर वेपन लेकर आ जाते हैं, दवा को यहाँ पर घेर लेता है, ताकि यहाँ पर कोई भी सोल्जर ना भाग सके। और यहाँ पर जो कुछ भाग गया है तो भाग गया होती है, और बाकी जब यहाँ पर रह जाती है उन सबको यहाँ पर जान से मारा जाता है बहुत ही ब्रूटल तरीके से। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है क्रोकोडाइल को, और क्रोकोडाइल जो होती है वो कह रहा होता है कि सिपाहियों हम जाएंगे दोबारा, और अपने यहाँ पर बहुत सारे सोल्जरों को लाएंगे और अपने भाइयों का कत्ल का बदला लेंगे। और फिर वापस इनकट होकर हमको दिखाया जाता है उनके कैंप का सीन, यानी क्रोकोडाइल के कैंप का सीन। और फिर वहाँ पर क्रोकोडाइल को यहाँ पर बैंडेज किया जा रहा होता है। क्रोकोडाइल पर अपने फेंक रहा होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैं कमजोर था इसी वजह से मैं भाग के आ गया। और फिर वहाँ पर एल्डर बुडान आ जाते हैं और उसको यहाँ पर खबर दिया जाता है कि यहाँ पर लिंगबुसो अपने सिपाही को लेकर ऐसे जा रहा है। फिर वहाँ पर लिंगबुसो को यहाँ पर मारने के लिए यहाँ पर एल्डर बुडान जो अपने मिस्टर को बताना शुरू कर देती है, मतलब एक स्ट्रेटेजी को बनाता है, और कह रहा होता है कि क्रोकोडाइल किंग यहाँ पर अपने सिपाही को लेकर सामने से नहीं पीछे से अटैक करेगा।
और दूसरी तरफ बॉर्डर लीडर यहाँ पर दूसरी तरफ से अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपको दिखाया जाता है बॉर्डर लीडर को जो अपने सिपाही को लेकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है उसके सामने से आ चुकी होती है यहाँ पर डीमन सोल्जर और उनको जान से मारा जाती है और वो प्लान भी खत्म। दूसरी तरफ यहाँ पर हमको दिखाया जाता है क्रोकोडाइल किंग जो होता है यहाँ पर अटैक करने के लिए सामने से फिर से जा रही होते हैं क्रोकोडाइल किंग और स्नेक किंग। और फिर वहाँ पर उसके सामने दिखाया जाता है यहाँ पर आर्मर पहने हुए बहुत सारे सोल्जरों को। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि ये सब अभी तक हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, और कह रहा होता है कि हम ही अटैक करने के लिए कह देते हैं। फिर वो सब जो थे यहाँ पर नादानी करते हुए अटैक कर देता है अपने एरो से, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखा देते हैं एरो से जब अटैक करते हैं तो दूसरी तरफ लिंगबुसु जो होते हैं कह रहा होता है कि सिपाहियों अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, जिसकी वजह से हमको दिखा देते हैं सारे के सारे सिपाही जो होते हैं अपने सामने यहाँ पर सेल को लगा देती है और वो सब जो होते हैं एरो से हमला करती है और इनके पास कोई भी यहाँ पर वेपन नहीं होती है। इसी वजह से ये सब डीमन सोल्जर जो होते हैं उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है एल्डर लिंगबुसु कह रहा होता है कि फॉर्मेशन एक्टिवेट और अटैक करो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाती है और उनके ऊपर जो होते हैं एरो से अटैक हो रही होता है। लेकिन हमको दिखा देता है वो सारे के सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं उस दीवार के पास, मतलब वो सब सोल्जर जो होते हैं अपने यहाँ पर ढाल से दीवार बनाए होते हैं उनके पास जब पहुंच जाती है तो वहाँ पर अपने स्पेयर से निकल कर उन सबको जान से मारा जा रही होती है और इनके पास कोई भी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं होता है, इसी वजह से ये सब भी यहाँ पर हार जाती है। तो सिर्फ हमें एल्डर बोडन को दिखा देते हैं, एल्डर बोडन बहुत ही ज्यादा उसकी हालत खराब होती है। एक सोल्जर क्या बताते हैं कि हमारे दोनों यहाँ पर स्क्वाड मारा गया, मतलब हार गया। फिर वहाँ पर ये बात सुनकर और भी वहाँ पर एंजर्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा शौक भी होती है और क्या होता है कि मैं खुद जाऊंगा वहाँ पर जंग को मुआयना लेने के लिए। फिर वहाँ पर वो सोल्जर को तैयार करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखा देता है उनकी फाइट जो होती है तैयार हो रही है, मतलब चल रही होती है। क्रोकोडाइल की नाव सेकंड की के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एरो से भी अटैक किया जाता है और उनके यहाँ पर एरो के अटैक की वजह से बहुत सारे सोल्जर जान से मारा जा रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है इसी तरह जंग चलती ही रहता है और पीछे की तरफ हमको दिखा देता है उनको पीछे की तरफ से भी घेर लिया होती है और वहाँ पर घोड़े के सवार सोल्जर जो होता है आ रही होती है और उन सारे के सारे यहाँ पर बोने लीडर मतलब बोने से और वहाँ पर बहुत सारे मतलब क्रोकोडाइल और स्नेक और सब सोल्जरों को जान से मारा जा रहा होता है और उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एल्डर लिंगबुसु के पास बहुत ही ज़्यादा सोल्जर होती है और ये सब जो होते हैं जान से मारा जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एल्डर बूडन भी जो होता है अपने सिपाही को लेकर अपन जंग के हालत में पहुंच चुकी होती है, लेकिन एल्डर बूडन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है एल्डर बूडन जो होते हैं वहाँ पर बेहोश हो जाती है और वो जो होते हैं इस जंग को हार जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीन कट होकर हमारे हीरो जो होते हैं अपने घोड़ों को लेकर आ रहे होते हैं इसी जंग की तरफ, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो सब सारे जो होते हैं इसी तरफ आ रही होती है। फिर एक सोल्जर जो होते हैं देखकर वहाँ पर हमारे हीरो को मुंह छुपाने लगती है, हमारे हीरो की भी नजर पड़ चुकी थी उसके ऊपर, जिसकी वजह से उन सबको पकड़ता कह रहा होता है कि क्या हुआ मुझे बताओ। और फिर वहाँ पर वो बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर हम जंग को हार गए, लिंगबुसु यहाँ पर जीत गया और वहाँ से चले गए और हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि कहो कि झूठ है, ऐसा सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, कहो कि ये झूठ है। और फिर वहाँ पर उस बंदे को जो है डराने लगती है, मतलब उसको कहना शुरू कर देता है ये सब कुछ कि ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर बाइचुन आकर कहता है कि तुम समझो अपने आप को। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर बाइचुन कह रहा होता है कि मैं अपने लीडर को जानता हूँ, मेरा लीडर वो है जो यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में अपने प्लान को तैयार करता है और जंग के रुख को जो होता है बदल कर रख देता है। मेरा लीडर वो है, मेरा लीडर भीतू नहीं। और फिर वहाँ पर हमारे लीडर मतलब हमारे हीरो को जो होता है बहुत ही अच्छी लगती है, इसी वजह से वहाँ पर बाइचुन को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखा देता है हमारे सोल्जर मतलब हमारे हीरो जो होते हैं पहुंच चुके होते हैं एल्डर बोडन के पास और एल्डर बोडन के पास जो होता है हमारे हीरो पहुंच जाती है। और फिर वहाँ पर हमारे एल्डर बोडन जो होते हैं हमारे हीरो को देखते हुए कह रहा होता है कि बाइचुआन तुम, और वहाँ पर उसको क्या बताया जाता है हमको नहीं मालूम। फिर हमारे हीरो जो होता है कैरेज के अंदर से निकल जाती है और फ्रेंड कहना शुरू कर देता है कि हमारी गलती की वजह से हम यहाँ पर जान को हार गए और अगर आप यहाँ पर नहीं जाते, हर आप हम आपको निकल नहीं देते तो हम इस जंग को जीत लेते और हमारी वजह से यहाँ पर हम जीत यहाँ पर नहीं पाए। और किंग ऑफ लाइट हमेशा आपके हम वफादार रहेंगे, हम हमेशा विश्वास करेंगे हमारे ऊपर, जिसकी वजह से सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं वो कह रहा होता है कि हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, हम आपके राजा मानते हैं। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है उन तीनों के तीनों को यहाँ पर पकड़ के रखा होती है हमारे लूडी ने। लूडी बता रहा होता है कि मास्टर इन सबको पीटिए, आपकी आपको और आपके मुल्क से वो निकालिए, इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। फिर रॉजर कहता है कि उससे पहले यहाँ पर मुझे यहाँ पर छोड़ के आ गया था एक लूडी नाम का बंदा, उसको मुझे पीटना है। और कह रहा होता है कि अरे टेंशन मत लो, उसको तो मैं खुद ही पीट दूंगा। और फिर वहाँ पर वो लूडी जो होता है ऐसे निकल जाती है अपने आप को मारने के लिए। दूसरी तरफ वहाँ पर स्नेक लीडर जो होता है कह रहा होता है
है कि हमारी दोस्त है, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी बात नहीं माने, हम आपसे गद्दार कर बैठे, इसी वजह से हमें मारिए। लेकिन हमारा हीरो जो होता है आखिर बताता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग उठ जाओ। और फिर वहाँ पर उन सबको कहता है कि तुम्हारी मेरे ज़रूरत है। इसी वजह से सारे के सारे लोग कह रहा होता है कि आप हाथ से हम आपके हुए और हम आप ऐसा आपके रहेंगे। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है नेक्स्ट सीन में सारे के सारे लोग जो होते हैं किंग ऑफ लाइट करके चिल्ला रही होती है। हमारे हीरो जो होते हैं बताता है आज से मैं आपका राजा हूँ और आप लोगों को यहाँ पर क्या ये राजा पसंद है जो एक ह्यूमन हो। और फिर वहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं झुक कर कह रहा होता है कि हाँ हम आपको मानते हैं, आप हमारे राजा हैं। और सब लोग जो होते हैं झुक जाते हैं और कह रहा होता है कि हम आपका हमेशा हुए। और फिर वहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमको दिखा देता है हमारे हीरो जब एल्डर भूटान ने बताया था, एल्डर भूटान बताता है कि मैं जानता हूँ तुम फ्यूचर में बहुत बड़े एक राजा बनोगे और ये मेरे होते हुए कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मुझे मरने के बाद ही तुम बनोगे यहाँ पर राजा। और फिर वहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो जो होते हैं इसी बात को सोच रही होती है। फिर सीन कट हो जाती है और हमारे हीरो जो होते हैं अपने कमरे में बैठकर यहाँ पर कुछ लिख रिया होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जंगल लूडी जो होते हैं अपने आप को खुद ही मार कर यहाँ पर नंगड़ा वंगड़ा हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर बाइचुआन आ जाती है, मतलब रोजवार आ जाती है और कहना शुरू कर देता है कि बाहर की तरफ कुछ मेंबरों को दिखाया गया, ये टाटा क्लैन क्या है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है बाहर से आ जाती है और फिर वहाँ पर जंग का मुआयना लेना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टाटा क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए